हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आई होप सबको स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही खूबसूरत तरीका से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर केसी सिन्हा बुक के डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 6.1 में है का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग उसका पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालें। ये सारणी दिया हुआ है और अब इस क्वेश्चन में जो भी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे सारे का हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर निकालने वाले हैं। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग सीखे हैं उसका यूज करने वाले हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में भी एक एक है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एक है, तो 2 जीरो बनाना बहुत ही आसान है। पहले इसको जीरो बना लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, और उसके बाद इसको जीरो बनाने के लिए लगाते हैं R3 माइनस R1। तो ये डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ तो एक 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 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा एक में से एक जाएगा जीरो, एक प्लस एक्स में से एक जाएगा तो एक्स, एक में से एक जाएगा जीरो, एक में से एक जाएगा जीरो, एक में से एक जाएगा जीरो, एक प्लस वाई में से एक जाएगा तो वाई, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं 2 जीरो बन चुका है। अब इस पे हम एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के आधार पे भी डायरेक्ट कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा 1 गुना एक्स गुना वाई, मतलब एक्स वाई आंसर होगा। प्रॉपर्टीज था किसी भी विकर्ण के नीचे या ऊपर का सभी अवयव जीरो हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव को आपस में गुना कर देने से उसका मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लगाते हैं। तो इसके लिए चिन्ह होगा +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, एक्स 0 0 वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हम हो जाएगा एक्स वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भी देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम है उसमें 3 अवयव जो है जीरो हो चुका है, सॉरी 3 अवयव जो है वो 1 है। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी का यूज करके 2 अवयव R2 और R3 को हम लोग क्या बना लेते हैं, जीरो बना लेते हैं। तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर लगाते हैं R3 माइनस R1। तो ये जो बन जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा। पहला रो तो वही रहेगा A B C, एक में से एक जाएगा जीरो, B माइनस A और CA माइनस BC, और यहाँ से ये जीरो C माइनस A AB माइनस BC। अब इस डिटर्मिनेंट को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा 1 A B C, सेकेंड रो 0, ये B माइनस A को हम A माइनस B कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेकर के, अच्छा लगेगा देखने में, A माइनस B। और यहाँ से CA माइनस BC, अगर C को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा A माइनस B। थर्ड में देखते हैं 0 है, ये C माइनस A रहने देते हैं क्योंकि C माइनस A देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ से हम B अगर कॉमन लेंगे तो A माइनस C होगा। अगर माइनस C कॉमन लेंगे, माइनस B कॉमन लेंगे, माइनस B कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा रो से A माइनस B को कॉमन कर लेते हैं और तीसरा रो से C माइनस A को कॉमन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा दूसरा रो से A माइनस B कॉमन, तीसरा रो से C माइनस A कॉमन, ये एक A B C, 0 माइनस 1 C, 0 1
सी माइनस ए, सॉरी सी माइनस ए तो कॉमन है, माइनस बी। अब इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अराउंड इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये बन जाएगा ए माइनस बी, सी माइनस ए, एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस 1, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, -1 सी 1 माइनस बी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये +1 से गुना होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, -1 गुना माइनस बी, बी -1 गुना सी, सी मतलब इसको पूरा एक्सपेंड करने पर आएगा बी माइनस सी। तो ये फाइनल जो बन जाएगा ए माइनस बी, सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस सी। इसका थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो बी माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा तो सी माइनस ए। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए तीनों कॉलम को हम आपस में जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए क्या बन जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस लैम्डा x x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा। इस तीनों को जोड़ने पे भी यहाँ पर आएगा 3x प्लस लैम्डा, इस तीनों को भी जोड़ने पर आएगा 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा, और ये रहेगा x, x प्लस लैम्डा x, ये हो जाएगा x x x प्लस लैम्डा। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट कॉलम से 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ सकता है। 3x प्लस लैम्डा फर्स्ट कॉलम से आ गया कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 1 1 x x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा, ये बन चुका है। अब यहाँ से 3 1 आ गया है, हम ऑपरेशन लगा देते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो ऑपरेशन लगाए थे वही R2 और R3 को हम 0 बना लेते हैं। तो R2 को 0 बनाने के लिए लगाएंगे R2 माइनस R1, और R3 को 0 बनाने के लिए लगा लेते हैं R3 माइनस R1। तो ये जो बन जाएगा, ये तो यहाँ पे 3x प्लस लैम्डा रहेगा, 3x प्लस लैम्डा, और R1 तो वही रह जाएगा 1 x x, R2 माइनस R1 तो 1 में से 1 जाएगा 0, x प्लस लैम्डा में से x जाएगा तो x, और x में से x जाएगा तो 0। इसको R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 माइनस R1 तो 1 में से 1 जाएगा 0, x में से x जाएगा 0, और x प्लस लैम्डा में से x जाएगा तो लैम्डा। सॉरी, यहाँ पर ये x प्लस लैम्डा में से x गया था, तो यहाँ भी तो लैम्डा बचेगा, लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम से अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस लैम्डा, इसके लिए चिन्ह हो जाएगा +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, लैम्डा 0 0 लैम्डा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा गुना लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 और गुना 1, ये तो इसका पूरा वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगा। तो फाइनली हम जो आंसर लिख सकते हैं इसका वैल्यू लैम्डा स्क्वायर गुना ये, मतलब लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तो 3 1 है, तो 2 0 पहले बना लेते हैं। तो 2 0 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं इसके ऊपर, R2 माइनस R1। अच्छा, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ से एक सी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ए सी नहीं, सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ए स्क्वायर माइनस बी सी है, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए। R3 के ऊपर लगाते हैं तो ये हो जाएगा R3 माइनस R1। तो ये जो बन जाएगा डिटर्मिनेंट, R1 तो वही रहेगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, R2 जो हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, बी माइनस ए,
ये बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। R3 के ऊपर होगा, एक में से एक गया 0, सी माइनस ए, और ये जो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो यहां से बउआ देखिए तो ये एक ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये 0 बी माइनस ए ये वाला। अब यहां से देखो ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई माइनस ए सी है, माइनस माइनस प्लस बी सी है, मतलब माइनस ए सी प्लस बी सी, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब ये वाला 0 सी माइनस ए। अब इसको हम अरेंज करते हैं, तो इसको अरेंज करेंगे तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर के एक साथ कर रख लेते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस ए भी होगा, ये ब्रैकेट होगा तो माइनस माइनस प्लस बी सी, ये प्लस बी सी होगा, तो बी सी वाले को पहले लिख लेते हैं बी सी माइनस ए बी, ठीक है। ये अब इसको और थोड़ा सा अरेंज करते हैं। फर्स्ट तो वही रहेगा, एक ए स्क्वायर माइनस बी सी। सेकेंड क्या हो जाएगा 0 बी माइनस ए। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब बता है बी सी माइनस ए सी, तो ये प्लस बी सी माइनस ए सी में से अगर हम सी को कॉमन ले लें तो बच जाएगा बी माइनस ए। सी को कॉमन लेते हैं तो बी माइनस ए, ठीक है। और इसमें 0 सी माइनस ए, और इसमें चलिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। उसके बाद इसमें से अगर हम बी सी माइनस ए बी है तो बी को कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए बच जाएगा, सी माइनस ए। थोड़ा सा और इसको हम अरेंज करते हैं, यह जगह एक ए स्क्वायर माइनस बी सी, यह जगह 0 बी माइनस ए। अच्छा, इसमें से बी, इसमें और इसमें बी माइनस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से बच जाएगा बी प्लस ए और यहां से सी, ठीक है। और इसमें 0 सी माइनस ए, और इस दोनों में अगर सी माइनस ए को कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा सी प्लस ए और यहां से प्लस बी। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को देखने पर सेकंड रो में देख रहे हैं, यहाँ भी बी माइनस है, यहाँ भी बी माइनस है, और यहाँ 0 है, तो सेकंड रो से बी माइनस ए कॉमन आ सकता है, थर्ड रो से सी माइनस ए कॉमन आ सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो बचेगा क्या, एक ए स्क्वायर माइनस बी सी। सेकेंड रो से बी माइनस ए कॉमन लिए हैं तो ये 0 बी माइनस ए कारण 1। अच्छा, बी माइनस ए कॉमन हो गया है तो बचा क्या बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं। थर्ड से 0 सी माइनस ए कॉमन गया तो 1, सी माइनस ए कॉमन गया तो बचा क्या सी प्लस बी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इस डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों तो बराबर आ चुका है। किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए गुना 0। क्यों, क्योंकि R2 और R3 दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है, तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0, ठीक। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 1 बना हुआ है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से 2 0 बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है।
C2 वाले को 0 बनाने के लिए लिख लेते हैं C2 माइनस C1 और C3 वाले को 0 बनाने के लिए लिख लेते हैं C3 माइनस C1। तो यहाँ से ये बन जाएगा C1 तो आपको ऐसे ही रह जाएगा 1 अल्फा बीटा गामा C2 माइनस C1 तो 1 में से 1 गया 0 बीटा माइनस अल्फा और गामा अल्फा माइनस बीटा गामा गामा अल्फा माइनस बीटा गामा। इसके लिए 1 में से 1 गया 0 गामा माइनस अल्फा इसमें से अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। बात बन जाएगा यहाँ से अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा यहाँ से 0 1 इस दोनों में से अगर हम गामा को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से ये वाला जो टर्म है सॉरी ठीक से लिख लेते हैं ये 0 है ये बीटा माइनस अल्फा है बीटा माइनस अल्फा देखने में ठीक नहीं लगता है माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसमें से गामा को अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये 0 गामा माइनस अल्फा यहां से देखिए तो अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा में से अगर बीटा को कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस गामा हो जाएगा लेकिन अगर माइनस बीटा को कॉमन लेंगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो माइनस बीटा को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया है। अब इसमें से हम सेकेंड कॉलम को जरा देखते हैं तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ सकता है। थर्ड कॉलम में से गामा माइनस अल्फा कॉमन आ जा सकता है तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं। सेकेंड से अल्फा माइनस बीटा कॉमन और थर्ड से गामा माइनस अल्फा कॉमन तो बन जाएगा क्या 1 अल्फा बीटा गामा और यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ये तो 0 माइनस 1 और गामा और यहां से हम क्या किए हैं गामा माइनस अल्फा तो 0 1 माइनस बीटा। ठीक है, हो चुका है। अब हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट कॉलम के अराउंड इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा। फर्स्ट कॉलम के अराउंड अगर फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करें तो इसके लिए चिन्ह होगा प्लस 1 रो डिलीट कॉलम डिलीट माइनस 1 1 गामा माइनस बीटा। तो ये फाइनली बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करें माइनस ए गुना माइनस बी तो माइनस बीटा तो प्लस बीटा और माइनस गामा ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। थोड़ा अच्छा से इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा वाले को फिर बीच में इसको घुसा देते हैं तो बीटा माइनस गामा फिर गामा माइनस अल्फा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी 3 1 है ही बना हुआ थर्ड कॉलम में तो 3 1 बना हुआ है। जिस क्वेश्चन में भी 3 1 बना रहता है ना वो क्वेश्चन को 2 0 बनाना बहुत आसान होता है। तो इसको तो हम पहले 2 0 बना लेते हैं इसको 0 और इसको 0। इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन कर देते हैं R2 माइनस R1 और इसको 0 बनाने के लिए कर देते हैं हम R3 माइनस R1। तो क्या होगा R1 तो वैसे ही रह जाएगा एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और ये 1 ये 2a प्लस 1 में से ए स्क्वायर प्लस 2a को घटाएंगे तो 2a तो कट जाएगा बच जाएगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
ए प्लस 2 में से इसको घटाएंगे तो ए में से 2 ए जाएगा तो माइनस ए, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो माइनस 1 का प्लस 1, माइनस ए और प्लस 1, तो मतलब 1 माइनस ए ये बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 में से अगर इसको घटाते हैं तो 3 में से अगर इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा, चलो 3 में से 1 घटाते हैं तो ये अगर एक ऑपरेशन करते R3 माइनस R2 करते तो ये तो बहुत और आसान तरीका से हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, 3 में से इसको घटाएंगे तो 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा। 3 में से इसको घटा रहे हैं, इसको घटाएंगे तो 3 में से 2a 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और माइनस 2a, तो 2 माइनस 2a, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब 2 0 आ चुका है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो इसको a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 कर लेंगे, कोई फायदा होगा नहीं। हम इसका वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल देते हैं। वैल्यू निकालने के लिए अगर हम फर्स्ट कॉलम से चलते हैं, थर्ड कॉलम से चलते हैं, तो इसके लिए चिन्ह क्या होगा, प्लस 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए, और यहाँ से 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये बचा है 2 माइनस 2a। गुना होगा इतना गुना इतना, मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर गुना 2 माइनस 2a, माइनस इतना गुना इतना, मीन्स 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 माइनस ए। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड किया जाए, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2, ये 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए होगा, ठीक है, और माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 माइनस ए। इसमें से और इसमें से 1 माइनस ए को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 2 इंटू इतना, 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस ए, ये तो हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ से माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, ये 2a प्लस 2a होगा या माइनस 2a होगा, ये तो माइनस 3, 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1, माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 2a, तो नहीं आना चाहिए, ये प्लस 2a तो इसमें नहीं आना चाहिए। 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है क्वेश्चन, 2 माइनस 2a, 3 में से 2a, 3 में से 1 जाएगा तो 2 माइनस 2a, ठीक तो है, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए, 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, तो 1 माइनस ए और 1 माइनस ए, 1 माइनस ए कॉमन 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a ए स्क्वायर माइनस 2a, तो माइनस 2 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर, कारण माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये तो हो चुका है, प्लस 2a, इससे तो कुछ होना, अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को, ए भी 2a तो आने का कोई चांस है ही नहीं,
चलो, तो 1 माइनस ए इंटू बच जाएगा ये। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर सॉरी ठीक तो है, माइनस अगर हम कॉमन ले लिए, ठीक, माइनस कॉमन तो ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है, 2a, और ये हो जाएगा -1 था तो ये +1, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन का कारण ये हो, इसको अगर रीअरेंज करें तो a - 1 ए स्क्वायर -2a, ए स्क्वायर -2a +1 को हम लिख सकते हैं a - 1 का होल स्क्वायर, तो a - 1 इंटू a - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a - 1 का होल क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ही था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 3 1 है, 3 1 है, तो 2 0 इस दोनों को बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन कर देते हैं C2 C2 - C1, इसको 0 बनाने के हम कर लेते हैं C3 C3 - C1, तो क्या हो जाएगा, C1 तो तुम्हारा रह जाएगा 1 a स्क्वायर a क्यूब, C3 जो हो जाएगा, C2 जो हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, b स्क्वायर - a स्क्वायर बी क्यू माइनस ए क्यू, अच्छा बी क्यू माइनस ए क्यू आ गया, 1 में से 1 जाएगा 0, सी स्क्वायर - ए स्क्वायर, सी स्क्वायर - ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करते हैं। बउआ एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे क्यू वाले के ऊपर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो सब कोई को पता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको अगर हम अरेंज करें उसी फार्मूला को अप्लाई करके, ये तो 1 0 0, ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ठीक है। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। इसमें ये तो ए क्यू रहने देते हैं, अब बी क्यू माइनस ए क्यू, ये क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, तो इसके लिए हो जाएगा बी माइनस ए इंटू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। इसके ऊपर अगर सी क्यू माइनस ए क्यू पर लगाए तो ये हो जाएगा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, सेकेंड कॉलम से बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, थर्ड कॉलम से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली ये जो बन जाएगा डिटर्मिनेंट अपने पास, सेकेंड से हम ले लेते हैं बी माइनस ए कॉमन, तो बी माइनस ए कॉमन, और थर्ड से ले लेते हैं हम सी माइनस ए कॉमन, तो ये जो बनेगा ये तो 1 ए स्क्वायर ए क्यू, सेकेंड से बी माइनस ए कॉमन, तो ये 0 बी प्लस ए, और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड पे आ जाओ तो यहाँ से सी माइनस ए कॉमन लिए हैं, तो ये तो 0, यहाँ से सी प्लस ए, और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या होगा बी माइनस ए सी माइनस ए, फर्स्ट कॉलम करते हैं इसके लिए +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचेगा क्या बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ से प्लस एक से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको पहले, तो पहले हम बी से कर लेते हैं फिर ए से करेंगे। तो बी से करेंगे ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर बी, फिर 20 करेंगे तो ए बी सी, 20 कर रहे हैं, 20 करेंगे तो प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए से करेंगे तो ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस। अब इस दोनों करेंगे तो पहले हम सी से कर लेते हैं। तो सी से अगर हम करते हैं इसमें, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, फिर सी से करेंगे तो ये प्लस ए बी सी, फिर सी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। अब ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू, ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और उसके बाद अगर ए से इसमें कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो कुछ कुछ टर्म जो है वो कटने वाला आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा टर्म? तो ए स्क्वायर बी, ये तो नहीं कटने वाला। हाँ, ए स्क्वायर बी प्लस में ए स्क्वायर बी, ये ए बी सी ये प्लस में और ए बी सी ये प्लस में। इसके पहले माइनस है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर नहीं है इसमें। ए क्यू है तो ए क्यू कटेगा, ए क्यू कटेगा। सी ए स्क्वायर तो सी ए स्क्वायर कटेगा, सी ए स्क्वायर कट जाएगा। सी स्क्वायर ए, यहाँ पर सी स्क्वायर ए है नहीं, ये नहीं है। इधर से 2 टर्म बच रहा है और इधर से 2 टर्म बच रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ से बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ से बचेगा बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर ए। और इस इधर क्या बच रहा है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस करिए, ये माइनस बी स्क्वायर सी, और ये बच जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये जो बन जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए। इसमें से जरा देखा जाए तो अगर इसमें से सी स्क्वायर को इसमें माइनस बी सी स्क्वायर है और बी स्क्वायर सी है, ठीक है, इस दोनों को देखा जाए, बी सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर थे। बी सी अगर कॉमन लेंगे, अगर इस दोनों में अगर हम बी सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बी सी अगर कॉमन लेते हैं तो बी सी अगर इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से सी माइनस बी, बी सी कॉमन लिए तो सी माइनस बी, और इस दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं हम सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ए और ए बी स्क्वायर, इस दोनों में से तो ए ही तो कॉमन आने वाला है। अगर ए कॉमन ले लेते हैं ए, तो ये बच जाएगा क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये जो बनने वाला है बी माइनस ए सी माइनस ए, ये बी सी है, बी सी सी माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ से सी स्क्वायर, ये क्या था, ए कॉमन लिए थे, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये बी माइनस ए सी माइनस ए। यहाँ से अगर सी माइनस बी और यहाँ भी सी माइनस बी को अगर कॉमन ले लें तो बच जाएगा इधर से बी सी माइनस बी को कॉमन लिए हैं, सी माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी है, सी माइनस बी को ले लिए कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा बी सी, और यहाँ से बच जाएगा प्लस ए इंटू सी प्लस
बी। ठीक है, फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा बी माइनस ए, अगला पेज पे कर लेते हैं, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए और क्या था सी माइनस बी, सी माइनस बी इंटू अगर इधर देखा जाए, इधर आया बी सी इंटू ए प्लस सी प्लस बी, बी सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, ये आया है। अच्छा, बी माइनस ए अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अगर इसमें से सी माइनस ए, इसको रहने देते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो बी माइनस सी, माइनस कॉमन लेने पर बी माइनस सी। ठीक है, और यहां से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो ये फाइनली बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कॉमन लिए हुए थे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बच क्या जाएगा ए माइनस बी, ये सी माइनस ए, ये बी माइनस सी, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ए बी सी बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखते हैं, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ सकता है, सेकंड से बी और थर्ड से सी। यहाँ तो पहले कॉमन ले लेते हैं ए बी सी, ये बन जाएगा एक, ए फर्स्ट कॉलम से एक लिए है कॉमन, ए लिए है तो एक, ए स्क्वायर, सेकंड से बी कॉमन आएगा तो एक, बी बी स्क्वायर, थर्ड से सी तो एक, सी सी स्क्वायर। तीन एक बन गया है, दो जीरो बना लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ए माइनस बी अरेंज करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको करें, अगर सी टू माइनस सी वन करेंगे ना, सी टू माइनस सी वन करते हैं तो बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक, फिर अरेंज अच्छा कर लेते हैं, सी टू माइनस सी वन, और इसके लिए कर लेते हैं सी थ्री माइनस सी वन। तो ये जो फाइनली बन जाएगा ये ए बी सी, सी टू माइनस सी वन तो वैसे ही रह जाएगा एक, ए स्क्वायर, सी टू माइनस सी वन तो एक में से एक गया जीरो, ये बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एक में से एक जाएगा, एक में से एक जाएगा जीरो, सी माइनस ए, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं अरेंजमेंट वाला। अरेंजमेंट अगर करें इसका तो बाहर में तो ए बी सी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है एक, एक ए स्क्वायर, जीरो बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यहां से जीरो सी माइनस ए, इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इसमें जरा देखा जाए तो सेकेंड कॉलम से हम बी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं और थर्ड कॉलम से सी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी सी, सेकेंड से बी माइनस ए, थर्ड से सी माइनस ए, ये हो जाएगा एक ए स्क्वायर, थर्ड से जीरो, बी माइनस ए कॉमन है तो बी प्लस ए, बी माइनस ए कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है तो ये तो हो जाएगा एक ना, अब बी माइनस ए कॉमन है तो ये बन जाएगा बी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी, और यहाँ से सी माइनस ए कॉमन है तो ये जीरो एक, और सी माइनस ए कॉमन है तो ये बन जाएगा सी प्लस ए। अब इसको हम फाइनली
फर्स्ट रो के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी सी ये है, ये बी माइनस ए, सी माइनस ए। फर्स्ट कॉलम से अगर करेंगे तो यहाँ तो है प्लस 1 ये वाला, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 1 ए प्लस बी और सी प्लस ए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये ए बी सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं, ये सी प्लस ए इन माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी सी, अच्छा बी माइनस ए को हम माइनस कॉमन लेके लिख लेते हैं, माइनस ए माइनस बी, ये रहने देते हैं, सी माइनस ए। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए। अच्छा ए और ए तो कट जाएगा, ए और ए ब्रैकेट ओपन होगा, ये ए और ए तो कट जाएगा, बच जाएगा सी माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा बी माइनस सी। यहाँ देखिए ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, और ये बी माइनस सी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए बी सी ए माइनस बी, आंसर होगा ए बी सी ए माइनस बी, बी माइनस सी सी माइनस ए। बतवा एक ही चीज हुआ। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। इसमें एक ऑपरेटर 3 1 है, 2 0 नहीं बनाएंगे, एक दूसरा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू तुरंत आ जाएगा। हम क्या करते हैं, C2 और C2 और C3 को जोड़ देते हैं, तो देखो तो बाबा क्या हो जाएगा, C1 तो वही रहेगा 1 1 1, C2 और C3 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस C2 और C3 को जोड़ेंगे जिसका कारण B प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, मीन्स यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और C प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या है B प्लस सी, सी प्लस ए, और ये हो जाएगा A प्लस बी। अगर हम यहाँ पर थर्ड से सेकंड से A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा बउआ, ये हो जाएगा 1 1 1, ये भी हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ देख रहे हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों क्या है, दोनों का वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए इसका तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी गुना 0, मतलब 0। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू हो जाएगा 0। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, 10 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें देखा जाए बउआ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से ए कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो से बी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो से सी कॉमन आ जाएगा, तो बाहर हो गया ए बी सी। ए है फर्स्ट रो वाला तो फर्स्ट रो बन जाएगा 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड रो से बी कॉमन है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 0 सी स्क्वायर, थर्ड रो से कॉमन है सी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये तो रहेगा 0। अब फिर से देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर कॉमन, सेकेंड कॉलम से बी स्क्वायर कॉलम कॉमन, थर्ड कॉलम से सी स्क्वायर कॉमन, तो बाहर में फिर से ये ए बी सी तो पहले वाला है, अब जो कॉमन ले हैं फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर वो, सेकेंड से बी स्क्वायर और थर्ड से सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर है तो ये 0 1 1, ये 1 0 1, और ये हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे ये तो सिंपल है, ऑपरेशन कर देते हैं, एक 0 यहाँ होले है, एक और 0 बना लेते हैं, इसको 0 बनाने के लिए कर लेते हैं हम C2 माइनस C3, R2 माइनस R3। ठीक है, ऑपरेशन कर दे एक R2 माइनस R3, बाहर में क्या है ए बी सी गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ऑपरेशन लगाए हैं R2 के ऊपर तो R1 तो वही रहेगा 0 1 1, R2 हो जाएगा R2 माइनस R3, तो एक में से एक गया 0, 0 में से एक जाएगा माइनस 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, ये R3 तो वैसे ही रहेगा 1 1 0,
1 1 0। अब इसका वैल्यू हम फर्स्ट कॉलम से निकालते हैं तो इधर तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसके लिए चिन्ह क्या होगा प्लस 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 1 माइनस 1 1, वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। एक से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से एक एक माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो एक एक क्या हो गया 2, तो 2 से हो जाएगा ये 2 ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, मे भी ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। 11 नंबर, यहाँ से 3 1 तो बना हुआ है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दो दो जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो के लिए हम कर लेते हैं R2 माइनस R1, R2 में चेंजिंग, इसको जीरो बनाने के लिए हम कर लेते हैं R3 माइनस R1, तो ये फाइनली जो बन जाएगा ये एक एक्स वाई, R2 एक में से एक गया जीरो, एक्स प्लस वाई में से एक्स जाएगा तो वाई, वाई में से वाई गया जीरो, यहाँ से एक में से एक गया जीरो, एक्स में से एक्स जाएगा जीरो, और एक्स प्लस वाई में से वाई जाएगा तो ये एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट एक कॉलम से इसको सॉल्व करते हैं, इसका लिए चिन्ह हो जाएगा क्या प्लस 1, रो डिलीट कॉलम से वे वाई 0 0 एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये 5 का टोटल में भी इतना ही लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, हाँ इतना ही था। टोटल 11 क्वेश्चन था 5 में, तो 11 के 11 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, बना लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।